चलिए, ओके, वेलकम बैक फॉर स्टूडेंट्स। आप लोग का क्या पढ़ा रहे थे बैच में? हम लोग क्या चल रहा था आप लोगों का? हेलो, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था? बताइए। जयश्री, सोन कुमार, अनया, मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? ये सबको बोर्ड दिख रहा है सामने? हाँ सर। लास्ट लेक्चर में आपका क्या चल रहा था, मैं पूछ रहा हूँ। सर रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस शुरू किया था। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस शुरू किया था, तो उसमें कुछ आपका हुआ था पार्ट? कहाँ तक हो गया था कि बिल्कुल नहीं हुआ था? मैंने उसमें आपको करवाया था, हाँ, बताइए क्या हुआ था? पोजीशन ऑफ हम्म, ऑब्जेक्ट फॉर इमेज, वहाँ तक हुआ था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है। देखिए, आपका टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने पढ़ाया था आपको रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। ठीक है, ये आपका आपका चल रहा था। ठीक है, इतना आपका था। इसमें मैंने आपको करवाना था मुझे कि भाई हमने कहा था इसमें कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। तो अगर आपका एक कॉन्वेक्स, ये आपका आ रहा है रिफ्लेक्शन आया, तो उसमें दो होंगे। एक आपका आएगा ये कौन सा, मैंने कहा था कॉन्वेक्स आएगा, तो हम लोग पॉलिश करेंगे बाहर तो दिखाई देगा। एक होगा इसमें कि अगर आपका ये इसके अंदर आएगा, दिस इज कॉल्ड योर कॉन्वेक्स। इस केस में जो लाइट यहाँ से पास होगी, मैंने कहा था इसमें पास होगी, तो ये यहाँ से इधर आएगा, ये पास होगा यहाँ से, ये पास होगा, फोकस से होता हो जाएगा इस तरीके से जो आपको दिखेगा। तो मीनिंग होता है कि इसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग का होता है। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये आपका हो चुका था लास्ट क्लास में। ठीक है, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इतना आपका। ठीक है, लाइट रे जब यहाँ से आएगा इसके ऊपर, जब यहाँ जाएगा इसके ऊपर जाएगा, आप कहेंगे ये हो गया रिफ्लेक्ट, यहाँ से होगा रिफ्लेक्ट बैक कर गया, इसका पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे करेंगे एक्सटेंड, तो ये इसी जगह पे कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा आपको, यहाँ दिखाई देगा इस जगह पे। ठीक है, तो इसका नीचे नीचे होता है कन्वर्जिंग का, इसके नीचे होता है डाइवर्जिंग का। ये डाइवर्ज कर रहा होता है, ये आपका कन्वर्ट कर रहा होता है, ये इसका मीनिंग होता है। अब मेरा अगला काम आपको क्या था पढ़ाना इसमें, कि मैंने आपसे कहा था इसमें कि टाइप्स ऑफ इमेज क्या होते हैं आपको, एक होता है रियल होता है, एक आपका होता है वर्चुअल होता है। फिर मैंने आपको कहा था इसमें कि हमको इस लेंस के सामने, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं? ठीक है, तो हमने आपसे कहा था देयर आर 6 पोजीशंस। पहला, ठीक है, पोजीशंस, ये आपको पता है पोजीशंस
of object in a mirror, मतलब कर मिरर, ठीक है, ये कब जैसा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या आएगा, हमने कहा था भाई ये कैसे दिखा सकते हैं, तो अगर ये आपका एक ऐसा आएगा, ये आपका एक कॉनकेव आएगा, इसमें ये कॉन्वेक्स आएगा ऐसे, इसमें सभी में ये इसका फोकस होता है, ये इसका सी आता है, ये सी आ रहा है, ये इसका एफ आ रहा है, और ये इसका आ रहा है इनफाइनाइट। अब इसका इसको हम इसका बोल देते हैं पोल होगा इसका ईपी। मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम में कि पहला होगा इसका ये पोजीशन, दूसरा क्या होगा फोकस पे, तीसरा क्या होगा यहाँ पे, चौथा क्या होगा सी पे, पांचवा क्या होगा सी के पीछे, छठा क्या होगा इनफाइनाइट पे। हम पॉलिश यहाँ कर देते हैं, इसमें भी फोकस आता है, फोकस यहाँ पर है, सी यहाँ पर आता है, तो फोकस यहाँ पे आता है, इधर भी दिखा सकते हैं और सी यहाँ भी दिखा सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, इतना आ गया। तो कहेंगे भाई कहाँ रख सकते हैं, इसमें भी बात सामने आती है, ये पोल दे रखा है इसका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या सिक्स आता है। हाँ ये बात दूसरी होती है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 के रिजल्ट सेम आते हैं, और केस नंबर 6 का थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते थे भाई यहाँ पे 6 केस नहीं 2 ही केस होते हैं। 2 केस क्यों होते हैं, क्योंकि भाई 1 से लेकर 5 तक तो एक ही केस होता है, तो हम इसको एक ही बार में पढ़ा देते हैं, और जो बचता है आपका 6 उसको मैं थोड़ा सा अलग पढ़ा देता हूँ, हो जाता है इसमें। तो इसमें आपके 6 केसेस हैं, लेकिन हमको 2 पढ़ने, मतलब कि इनको पढ़ना लेना एक साथ में। इसमें सभी का अलग आंसर आता है, तो हमको सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 कैसा पढ़ाए थे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इसके रूल्स पर बताए थे कि कोई लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास होगी, कोई पास होगी फोकस से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है, और तीसरा कोई अगर पास होगी सी से तो वो उसी रास्ते से ही क्या करती है, बैक कर जाती है। इसका मीनिंग आता है। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे इस बात हमको ध्यान रखना है इमेज फॉर्मेशन। तो अभी कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इमेज चलिए इमेज फॉर्मेशन इसमें होता है थ्रू अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है,
उसके सामने जब मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, 6 एड्रेसेस होते हैं, तो मेरे 6 अलग अलग आंसर आएंगे, तो हमको सबको अलग पढ़ना पड़ता है। ये रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, फिर से बोल देता हूँ कि हमको पहले से आंसर पता होता है। आंसर मतलब कि मुझे आंसर की रेंज पता होती है क्या होगा, और आपका आंसर अगर आप ठीक से पढ़ाई की, आपको सारे केसेस याद है इस वाले टॉपिक के ऊपर, तो आपको इसमें सारे आंसर पहले से पता होंगे, मतलब रेंज पता होगी, हाँ भाई ये इसके बीच में आना चाहिए। जैसे मुझको, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरा आंसर 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, अब हो सकता है 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन 22 नहीं आएगा। 8 10 का मतलब कि 8 9 नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा आंसर 10 और 20 की रेंज में आएगा, और ये भी पता होता है कि निगेटिव आएगा। तो आपका आंसर -15, -16, -17 हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते क्या आना चाहिए, लेकिन पता होता है कि हाँ इसके बीच में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आता पहला केस क्या था, फर्स्ट नंबर, जो केस नंबर इसका फर्स्ट आता है फर्स्ट। पहला क्या आता है इसमें कि ऑब्जेक्ट रखा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर, तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ, मतलब कि पोल और फोकस के बीच। तो यू कैन से कि व्हेन द ऑब्जेक्ट is in between P and F, मतलब पोल और फोकस के बीच में आता है, ठीक है, इतना रहता है। तो देखिए कहाँ तक बनता है डायग्राम इसका, इसको डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको, ये ऐसे बनेगा। आप कहेंगे ये आएगा फोकस, ये आपका सी आएगा, और ये आपका पोल आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमको पता है भाई, वो यहाँ रखा है, इसके बीच में रखा है, तो वो इसको मैं यहाँ रख दूंगा इसके बीच में। तो ये फोकस से पास होगा, दूसरा तो भाई इसे पास नहीं कर सकते, तो हम सीधे पास कर देंगे। तो यहाँ से निकल गया, इसको हमने पीछे बैक किया, इसको पीछे बैक किया, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा ये, ठीक है। और जब इसको आगे हम इसको दिखाएंगे कराने के लिए, तो ये आएगा ए डैश, ये क्या आएगा बी डैश, यहाँ पे आएगा ए, ये क्या आएगा बी। तो आपको देखिएगा इसकी इमेज एक ये बन रही है यहाँ पे। तो हमको बोलना पड़ेगा इसमें इसका नेचर, कि भाई हमको क्या इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा द इमेज इज, इमेज कैसी होगी, इमेज इज कैसी दिख आपको, सीधे की उल्टी है, कैसी दिख रही है आपको बताइए, इमेज के बारे में बताइए, क्या लग रहा है आपको, सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा क्या दिख रहा है आपको, क्या बोलेंगे। हमको बोलना पड़ता है इसके बारे में 4 बातें, ठीक है। पहली बात क्या बोलनी पड़ती है, सीधी है कि उल्टी है। तो आप बोलते हैं इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, तो हमको लगता है इरेक्ट, सीधा बना है। जो भी आप बोलते हैं इरेक्ट या इन्वर्टेड, वो होता है ऑब्जेक्ट की तुलना में, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी सीधे बन रही है, तो आपका आंसर आएगा कि इमेज इज इरेक्ट। दूसरा आता है कि छोटी है कि बड़ी है, तो आप बोलेंगे मैग्नीफाइड है। तीसरा आता है रियल है कि वर्चुअल है, तो आपका आएगा वर्चुअल, क्योंकि 2 डॉट लाइन से बन रहा है। और चौथा कहाँ बनती है, तो आप बोलेंगे एट द बैक ऑफ मिरर। तो इसका आंसर आएगा था इमेज इज इरेक्ट
ठीक है, वर्चुअल, मैग्नीफाइड, एंड forms at the back of मिरर, मतलब मिरर के पीछे बन जाती है। इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड क्या आएगा इसके, व्हाट इज सेकंड पोजीशन? सेकंड क्या आएगा कि हम रखेंगे भाई, दिखेगा कि ये सेकंड नंबर ये आता है, फोकस पे आएगा ऑब्जेक्ट। यू कैन से कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मतलब कि एफ पे आएगा। फोकस दिखेगा आपको यहाँ पे ऐसे, यहाँ ये ऐसे आ रहा है। तो ये आपको फोकस आ रहा है, ये सी दिख रहा है। तो एक लाइट रह जाएगी फोकस से होती हुई, तब कहेंगे ऐसे पास हो जाएगा। दूसरी क्या होगी, सी से पास कर दीजिएगा इसको आप, ए सी से निकल जाएगा। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा तो आपको दिखेगा ये तो लाइन पैरेलल है। अगर ये आपको देखिए देख रही पैरेलल, तो कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। जो पीछे वाली लाइन है ये भी आपस में पैरेलल आ रही है, तो ये भी दे विल आल्सो मीट एट इनफाइनाइट, आपको दिखेगा। तो यू से कि अगर दोनों में हमको देनी है प्रियोरिटी कि हाँ भाई दोनों में से किसको माना जाए, हम मानेंगे रियल लाइंस को। इसका मतलब कि हम इन दोनों में से ये एज्यूम कर लेंगे, आपको ये मान लेंगे कि जो पीछे की लाइन से जो पीछे बढ़ती चली आ रही है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपके पीछे तक बढ़ती चली आएंगी एंड दे विल मीट टू ईच अदर एट इनफाइनाइट। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका कि द इमेज कैसा होगा, द इमेज इज, पहली बात तो बनेगी उल्टी, आप बोलेंगे इन्वर्टेड। और क्या बनेगी, रियल। और क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब कि बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड एंड फॉर्म्स एट इनफाइनाइट, फॉर्म्स एट इनफाइनाइट, इतना आपका दिख जाएगा। हो गया, जो कर लीजिएगा। जैसे दो केस आ जाएंगे इसमें, हमको तो 6 केस पढ़ने होते हैं, तो आपके 2 केस हो चुके हैं भाई, आगे 2 केस पढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, तो अगला केस इसका क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा बताइए, थर्ड क्या बनेगा, और थर्ड केस बताओ भाई, बोलिए बोलिए, थर्ड केस क्या होगा, कुछ बोलिए तो हमको तो सुनाई दे। ये कौन कौन है यहाँ पे मेरी आवाज सुन रहा है। 7 में से 2 तो मैं हूँ। 5 कौन है, अनुष्का है, हामजा है, मानसी है, ये कौन है, विजया है, अनाया है, ये सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। आपको सामने दिख रहा है बोर्ड में जो लिखा हुआ है सबने, सबको हाँ इज सर। विजिबल। ओके, मुझे बताओ भाई, क्या थर्ड केस क्या पढ़ाऊँ मैं। सर बिटवीन एफ। हाँ तो ऐसा बोलते रहिए, आप बोलेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम भाई हम भी कुछ बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। क्या होगा थर्ड केस कि ऑब्जेक्ट विल बी इन बिटवीन एफ एंड सी। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड तो हमको यहाँ पढ़ना है। चौथा केस क्या होगा भाई, अब सी पे आ जाएंगे। पांचवा क्या होगा कि हम सी के पीछे आ जाएंगे। और छठा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट इनफाइनाइट। हमको इन सभी केसेस के आंसर पहले से पता होते हैं।
ठीक, देखिए इसको, देखिए सेकंड, फिर क्या आएगा, थर्ड नंबर आएगा। थर्ड क्या आएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या आएगा भाई, हम फिर से ड्राइंग करेंगे इसके ऊपर, हम दिखा देंगे, एक काम करो इसको ऐसे बना दो, ये दिखाई देगा पोल, ये दिखाई देगा आपको भाई फोकस, दिखाई देगा आपको सी। ठीक है, आपको सी क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ रख दिया क्या, ठीक है। अब इसको मैं इससे मिलाऊंगा, फोकस लाइन जाएगी तो सीधा क्या होगी, पीछे बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप कहेंगे फोकस से पास होगी लाइन, ये आपको यहाँ से पास होगी, तो आप कहेंगे भाई इसको यहाँ से मिला दो, तो जहां पर भी क्रॉस करेगा वहां बनेगा आपका इमेज, और ये आपकी रियल इमेज होगी। कैसे होगी, रियल इमेज होगी, क्योंकि ये रियल लाइन से कट के आ रही है। तो एक लेटर यहाँ से दिख रही है आपको, ये यहाँ से आ जाती है, और एक आपकी यहाँ से आ रही होती है, तो इट इज कॉल्ड ए डैश बी डैश। क्लियर, ये लिखा होता है एफ, ये लिखा होता है सी, इसका नाम होता है ई। देखते हैं इसमें, तो क्या इसका आंसर होगा, ऑब्जेक्ट कैसी होगी, देखिए इससे बड़ी बनेगी तो आप बोलेंगे मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बन रही है तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड है। तीसरी बात कहाँ बन रही है, तो आप बोलेंगे सी के पीछे बनती है, तो भाई बियॉन्ड सी। ठीक है, और कैसी बनेगी, रियल इमेज होगी। तो आंसर इसका आएगा द इमेज इज, पहली बात रियल लिख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और कैसे बनेंगे, मैग्नीफाइड, हाईली नहीं, बस मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, और क्या बनेगी, और कहाँ बनेगी, एंड फॉर्म्स बियॉन्ड सी, मतलब कि सी के पीछे। चौथा नंबर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। चौथा क्या आएगा भाई, सी पे आएगा, तो कहेंगे ये ऐसे ही दिखा दीजिए। ये एफ आएगा, ये क्या आएगा, सी आएगा। ये रखा है इसका ऑब्जेक्ट, तो कहेंगे ए लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, बी लिखा है, एक लेटर जाएगी सामने, और ये आपका एफ से निकल आएगा। ठीक है, एक लेटर जाएगी सामने यहाँ से, जो एफ से निकलेगी, तब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तब वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ देखिए इसका इमेज वहीं बन जाती है जहाँ पे वो खुद ऑब्जेक्ट है, तो आंसर आएगा ये होगा ए डैश, ये क्या आएगा, बी डैश, ये एफ आएगा, और ये क्या सी आता है, ये पी आएगा। आंसर क्या आएगा इसका भाई, द
image is real, inverted, same size and forms at C. C बनेगा inverted, same size and forms at C. ठीक, इसका चौथा नंबर आएगा। पांचवा क्या आएगा? पांचवा क्या दिखेगा आपको? पांचवा आपको दिखेगा भाई, ऑब्जेक्ट होगा सी के पीछे भाग जाएगा। तो अगर सी के पीछे भागेगा तब क्या बनेगा, तो वो देख सकते हैं आप इसमें। पांचवा नंबर, पांचवा पाएगा इसमें कि when the object is beyond C, C के पीछे, तो कैसा बनेगा भाई, हम दिखा देते हैं इसमें। ये डायग्राम ऐसा आएगा। और इसको अब इससे मिला दीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे ये F आएगा, ठीक है, C आएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, ये B होगा, ये A होगा। देखिए एक लाइट रे के सामने, और वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, तो कहेंगे भाई ये तो फोकस से पास हो गया। दिखेगा आपको, एक पास होगी फोकस से होती है, ऐसे इसको हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से पास होगा वो। ये होगा फोकस, ये होगा C B D। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ जब आप देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है C के पीछे, तो इमेज बनती है, सारा डायग्राम छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये लिखा है B डैश, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है A डैश। ठीक है, लाइट तो यहाँ से निकल जाएगी, तो आपको जो बनेगा इमेज, वो बनेगा A डैश B डैश, दिख रहा होगा सामने, और वो बनेगा C और F के बीच में। लाइट यहाँ से पास होगा, यहाँ से निकल जाएगा। You can see the image, थोड़ा बड़ा बना दे क्या आपके लिए, थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा इसको हटा के, आपको दिख नहीं रहा हूँ, इसको हटा के एक डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा, जिसमें सबको साफ साफ दिखाई दे। ये F है, ये C आता है।
ठीक है, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ये डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड एंड एफ एंड सी। छठा नंबर, 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर होता है कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रखा होगा इनफाइनाइट के ऊपर। आखिरी केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, कैसा आएगा? तो आप कहेंगे, जब देखिए डायग्राम बनाएंगे बड़ा सा, अगर ऑब्जेक्ट रखा है आपका इनफाइनाइट पे, इसको दिखा देंगे। ये एफ दिख रहा है, ये आपको सी दिख रहा होगा। इसमें एक लाइट रे पास होगा किससे, आपको दिखेगा कि देखिए एक तो यहाँ से पास हो रहा है पोल से, तो एक यहाँ जाएगा और वो वैसे ही क्या होगा, बैक करेगा, एक जाएगा यहाँ से। अब ये लाइट रे देखिए इसके पहले तो है नहीं, तो फोकस से नहीं पास होगा, बल्कि ये कहीं और से पास होगा। अब कहीं ये यहाँ से पास होगा, अब ये होगा फोकस पे, तो इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ये कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, और ये बहुत ही छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है, इन्वर्टेड, हाई डिमिनिश्ड, फॉर्म सेट फोकस, फॉर्म सेट फोकस, इसको लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे चलिए, आगे पे इसमें क्या होना चाहिए, इतना होने के बाद में अब देखिए ये सब जो केस आएंगे, हमको ये सारे केसेस पहले से याद, इसके अलावा ऑब्जेक्ट और कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट इन्हीं में से कहीं ना कहीं होगा। तो अगर हमको पहले से पता है कि भाई जैसे उसने कहा कि ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो मैं जानता हूँ कि सी के पीछे बनेगा। हाँ, सी के पीछे कितना पीछे ये मुझे नहीं पता होता, लेकिन बस पता होता सी के पीछे बना होगा। अब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ है, तो मुझे पता है पहले से कि भाई इमेज सी और एफ के बीच में बनने वाली, तो मुझे रेंज पता होगी एफ और सी के बीच में, एफ से बड़ा सी से छोटा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है ये मुझे नहीं पता। वो तो भाई आप जब करेंगे मेरे फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर निकलेगा, लेकिन एटलीस्ट मुझको रेंज तो पता रहती है ना कि मेरा आंसर 10 और 20 के बीच में आएगा, इस तरीके से। तो ये इसका मीनिंग आ जाता है। तो ये इसके केसेस होंगे, इसके अलावा और कोई केस होता ही नहीं है। पूरा रे ऑप्टिक्स इन्हीं के अंदर ही घूमता रहता है, हम कितना बाहर जाएंगे, इसी में घूमते रहेंगे, केस नंबर 1 2 3 4 5 6, और कुछ होता ही नहीं इसमें। अगला आपका हेडिंग आएगी इसमें, इमेज फॉर्मेशन
थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपके 6 केस होते हैं, उन 6 में से शुरू के 5 सेम होते हैं, छठा सबसे आखिरी वाला वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक, लिखिए ध्यान से। ठीक है, इसको लिखिए। केस नंबर देखिए 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आप पढ़ लीजिए, आंसर ही आते हैं। तो हम इसे दिखाते हैं भाई क्या आंसर आता है, तो कहेंगे देखिए ये ऐसा हो गया। ये हो गया एफ, ये क्या हो गया सी, ये हो गया एफ, ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, कहाँ रखेंगे आप कहीं भी रख दीजिए, हमने इसको पी मान रखा है, ये पी दिख रहा है, पूल है। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं। और देखिए मान लीजिए कि मैंने रखा है इसको यहाँ पे, अब यहाँ से लाइट रे चलेगी इस तरीके से, ये बी आएगा, ये ए आएगा, एक लाइट रे जाएगा सामने, देखिएगा, और एक होगा जो कि यहाँ से सी से पास होता हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे एक लाइट रे जैसे यहाँ से पास हो रहा है, ये सीधा सी पर अटैक कर रहा है, तो अंदर तो जाएगा नहीं, ऐसे आपको दिखेगा। तो सी से जाएगा और सी से क्या करेगा, बैक करेगा, ये क्या होगा, ये भी एफ से दिखेगा और ये पीछे बैक कर जाएगा। तो आप मुझे क्या बोलेंगे इसमें कि देखिए ये पीछे गया, ये पीछे गया, ये तो दोनों कहीं मिलेंगे नहीं, डाइवर्स हो रहे हैं। आगे कहाँ मिलेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, तो जहां पे आपको दिखेगा उस जगह पे आपकी बनेगी इमेज इसकी, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये डॉट से बनाया तो इसलिए इमेज आपकी वर्चुअल होगी। क्या आएगा बी डैश, ये क्या आएगा ए डैश। ठीक है, इतना आ गया, आंसर इसका लिख दीजिएगा। द इमेज इज वर्चुअल, पहली बात तो ये इरेक्ट सीधी बनेगी, डिमनिस्ट छोटी बनेगी, ठीक है, एंड
forms in between P and F. ठीक, इतना आपका जाएगा। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 कुछ भी केस हो, आंसर सेम आता है, यही रहेगा। ठीक है। हाँ, छठा केस आपका क्या आएगा जो इसमें देख सकते हैं, वो आएगा कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे, तो इमेज क्या बनती है, फोकस बनती है। यहाँ पे होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा, यही ड्रॉ कर दूं क्या मैं, यही दिखा देता हूँ इसी में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे, सेकंड 6 नंबर, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो ड्रॉ कर लीजिए इसको। देखिए हम इसको दिखा देंगे ऐसे, दिख रहा है ये। यहाँ क्या होगा, यहाँ दिखा देंगे भाई, ये रखा है इनफाइनाइट पे, इसका होगा ए, इसका क्या होगा बी आएगा। तो एक ये दिखेगा एफ यहाँ पे, एक आपको सी दिखेगा, दिखेगा। एक लाइटर पास होगी जो सी से आती हुई है दिखा देगी, देखिए ये यहाँ से आएगी, ठीक है। और एक जाएगी इसके पहले, एक और आएगी। देखिए जो दो आएंगी दोनों लाइनें, ये आपको दिखेगा, एफ से नहीं करना है, और ये यहाँ से बैक करेगा। ठीक है, तो यू कैन से इस केस में जो आपकी बनेगी इमेज, वो बनेगी फोकस पे, और वो बहुत 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 छोटी बनेगी। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा नहीं देगा, इतना छोटा दिख तो रहा है हल्का सा। ये आएगी बी डैश, ये क्या आएगी ए डैश, और ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फोकस। आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा द इमेज इज, कैसी है, वर्चुअल पहली बात, इरेक्ट दूसरी बात, हाइड, इसको लिखिए हाइड बीट, हाईली डिमिनिश्ड एंड फॉर्म्स एट फोकस, फॉर्म्स एट फोकस, फोकस बन जाती है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा इसका, यहाँ पे इसका ये आंसर आएगा। लिखा, इसके दो केस आएंगे, इसके अलावा कोई केस होता नहीं, तो हमको पहले से पता होता भाई आंसर क्या होगा। इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इनफाइनाइट, तो हम इसको डॉट कर देता हूँ, इसका मीनिंग होता है इनफाइनाइट है। ठीक हो गया। इसमें जो लेंस मिरर फार्मूला होता है वो क्या आता है, यहाँ पे आगे लिखते हैं इसमें, व्हाट इज मिरर फार्मूला। दो फार्मूले होते हैं जो आपको इसे पढ़ने होते हैं,
मिरर फार्मूला, ठीक है। पहला फार्मूला क्या होता है, एक ही फार्मूला वैसे होता है। मेरा फार्मूला इसमें होता है ये, आप देखते हैं ना 1/v माइनस, यहाँ प्लस आएगा 1/u। अब इसको मैं प्रूव नहीं करना है मुझे, 1/f, ठीक है। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना, फ्रॉम मिरर। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। f क्या होता है, इसके फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में भी केस आते हैं कि भाई कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। आपसे कहते हैं भाई कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव होगा तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे आता है जो u लिखा होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, मतलब कि पोल, ठीक है। और यू वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, नहीं सॉरी मिरर चल रहा है ना आपका, फ्रॉम मिरर पोल। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। कैसे फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव है, तब कहेंगे देखिए ऑलवेज, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला आता है, इसको हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। वो ये बोलता है हमसे कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या छोटी बनी है, पहली बात। और उल्टी बनी है कि सीधी बनी, मतलब कि रियल है, सॉरी इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, ठीक है। देखिए जो आपकी होगी रियल इमेज वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट होती है। रियल इमेज हमेशा हमेशा उल्टी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्या नंबर, जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ये होता है एम, ठीक है। तो एम इक्वल टू आपका होता है आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। जो आप पढ़ेंगे लेंस, तो लेंस में भी हम ये सब बातें बताएंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, देखिए वहां पे होगा, वहां पर भी लेंस होगा, वहां पर भी इमेज बनेगी रियल वर्चुअल सब बनेगी इसमें। एम इक्वल टू आई अपॉन इक्वल टू होगा वी अपॉन यू प्लस का है। तो रूल क्या होता है कि यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आता है। जब पढ़ते हैं लेंस का फॉर्मूला, तो वहां पे होता है 1/v माइनस 1/u, तो वहां होता है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस आएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। इसमें भी आता है इसमें केस में
कि फॉर रियल इमेज, फॉर रियल, अगर इमेज अगर रियल आएगी तो m क्या आएगा, निगेटिव आएगा हमेशा। फॉर वर्चुअल इमेज m क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें ऑलवेज, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये दिख रहा होगा आपको, चलिए हो गया सबका नोट, सबने नोट कर लिया ना? हाँ सर। हटाओ मैं ये सब कुछ इधर का। अब इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप रैंडमली किसी भी उठा सकते हैं। आपसे दो ही तीन बातें पूछी जाती हैं कि भाई इमेज की लोकेशन क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसकी हाइट क्या है, उसका साइज क्या है, कहाँ बन रहा है, ये सब बातें पूछ सकते हैं। तो हम उसको भाई कुछ भी पूछेंगे, हम इन्हीं फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इन दोनों में से कॉन्वेक्स और कॉन्केव में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्केव के ऊपर आते हैं। भाई क्यों आते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कॉन्केव के 6 केस होते हैं और 6 के 6 आपके आपस में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम तो वहीं जाएंगे ना जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, आसान चीज तो ना आपसे पूछी जाएगी, तो हम पूछेंगे हाँ भाई अगर हमको करना है क्वेश्चन पूरा पूरा ठीक से, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई जो डिफिकल्टी है, जहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी है ज्यादा दिख रही है, ये कौन से क्वेश्चन कोई बता सकता हूँ, आप भी करिए। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एफ पता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव निगेटिव पॉजिटिव कब होता है। आपको इसमें यू दे देते हैं, यू क्या होता है, यू हमेशा निगेटिव आता है, यू इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। और जो आपको आता है वी, वी के लिए में सोचना पड़ जाता है कि वी पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर is placed at a distance 20 centimeter 20 centimeter from a concave mirror. Of 430 centimeter, 30 centimeter, ठीक है। Then find the position, then find the position, ठीक, मतलब जगह है, size and nature of the image, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये कौन सा केस है, हमको केस याद आते ही आंसर भी याद आ जाएगा और सब कुछ मैं जान जाऊंगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट साइज 10 सेंटीमीटर है, चलो ये आपको पता है, ये ओ दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो इसका मतलब कि ओ पॉजिटिव आएगा।
इसकी तरह की डिस्टेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हमको पता है कि जो ओ दे रखा है मुझे वो +10 सेंटीमीटर है, और जो यू दे रखा है मुझे माइनस का 20 सेंटीमीटर है। जो फोकल लेंथ है कैसा है, ये कॉनकेव है, माइनस का 30 आएगा सेंटीमीटर, है ना। तो भाई ये तो रखा है फोकस के पहले रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये तो हमको देगा वर्चुअल इमेज। आपको केस देखिए, केस नंबर 1 क्या लिखा है कॉनकेव में। कॉनकेव में केस नंबर 1 में क्या बोला गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है, मतलब कि एफ से पहले होगा ना, हमको दे रखा है ये 20, फोकल लेंथ तो 30 दे रखी है। अगर ये होता 40 होता तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई 40 मतलब कि 30 से बड़ा हो गया, ठीक है। निगेटिव मतलब क्या, निगेटिव मतलब कि निगेटिव एक्सिस है, इसलिए यहाँ निगेटिव लगा हुआ है। अब देखिए फोकल लेंथ आपको देखिए 30, तो रेडियस कितनी होगी वो आपकी डबल आती है, तो आपको 60 आ जाती है। तो हम इससे पता कर लेते हैं कि भाई अगर मेरा रेडियस 60 है, फोकल लेंथ 30 है, तो यू कहाँ रखा है मैं जान जाऊंगा कि कौन से केस की बात आप कर रहे हो। और उस केस का आंसर मुझे पहले से पता है, मुझे इसका पता है आंसर। इमेज बनेगी वर्चुअल, बनेगी पीछे, बनेगी मैग्नीफाइड। इसका मतलब साफ साफ है कि जो आपका आई आएगा वो ओ से बड़ा आएगा। तो कितना ओ है 10, डेफिनेटली देख लेना आई 10 से ऊपर आना चाहिए। अब वो 15 16 20 नहीं पता, लेकिन बड़ा आएगा। दूसरी बात क्या, वी क्या आएगा, वी है उस साइड आएगा, तो वी आपका कितना है पता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आएगा, ये मैं जानता हूँ, करके देख लो। आप बोलेंगे सिंस 1/v + 1/u। और एक आप बहुत इसमें बात सुन लीजिए कि इसमें मतलब इस मामले में मुझको पता है v पॉजिटिव आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा नहीं। अगर आपको v आपका निगेटिव भी आ रहा होता तो मैं कुछ नहीं लिखता, मैं आपको ये बोलता कि भाई जो भी आप जिसको आप नहीं जानते हो, मुझे नहीं पता है कि v की वैल्यू क्या है, तो मैं v को कोई साइन नहीं दूंगा अपने पास से। v का आंसर आएगा विथ साइन ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना होता। बस आप क्या करिए, ईमानदारी से जो पता है उसकी वैल्यू पुटअप करिए। यू कितना होता है माइनस का 20, 1/, क्या होता है माइनस का 30, इतना आता है। तो 1/v, इसको यहाँ ले जाओ। देखिए ये क्या है, ये निगेटिव है, 1/20, 1/30, इतना आएगा। टेक द एलसीएम। इसे कितने समय इसका आएगा 60 आएगा, ठीक है। मोटी मोटी बात आप कर लेते हैं भाई, ये इंटू ये यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं, आप ऐसे कर देते हैं 30 -20 अपान क्या होगा 600, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो आंसर कितना आता है 1/v का माइनस का 10, नहीं प्लस का 10 ना, अपान 600। v कितना आता है +60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। तो v क्या +60 आ जाएगा इसमें। अगर v +60 आएगा तो मुझे, मैंने आपको पहले बोला था भाई v प्लस आएगा। अब आएगा भाई बाकी क्या निकालना है, हमको पूछना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। तो हमको पता है सिंस, देखिए I/O इक्वल टू माइनस का v/u होता है। देखिए वैल्यू विथ साइन, आई कितना है मुझे पता नहीं, वो क्या है प्लस का 10, v कितना होता है प्लस का 60, u क्या तो माइनस का 20।
आई कितना होता है यहाँ से, देखिए 20 3 60 और 10 से 30 कटेगा और नेगेटिव निकल पॉजिटिव बनेगा और आपका 30 आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो आई इज गोइंग टू बी 30, देखिए प्लस आ रहा है, प्लस मीन क्या सीधा बनेगा, तो आप बोलेंगे ये मेरा निकल आया साइज, निकल आया पोजीशन। नेचर क्या होता है कि वर्चुअल है कि रियल है, तो वर्चुअल होगी, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल साथ कैसे होगी, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी, लेकिन मेरा प्लस आ रहा है। लेकिन नेचर का मतलब होता है कि आपको बोलना होता है रियल है कि वर्चुअल, इतना बोलना। चलिए आंसर आ गया इसका। या क्वेश्चन में आ गया होगा, हो गया इतना। आगे बोल सकते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए अपने मन से कि हमें एम पता होगा इसका। मान लो आपको एम देते हैं, एम मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, और हमको देते हैं हमको देते हैं कि रियल है कि वर्चुअल। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इस तरीके से, मान लीजिए कि मैंने इसको हटा दिया पूरा ये, अब तो ऐसा कोई काम नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, इसे लिखिए। थर्टी यहाँ दिया तो यहाँ पे 20 ले लेता है। 20 सेंटीमीटर। उसने बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उसने ये पूछा है, उसने मुझे रखा है यहाँ पे कि जो फोकल लेंथ है वो -30 -20 है, और एम दे रखा है उसने। देखिए एम कितना आएगा, ये निगेटिव आएगा 3 -3, क्योंकि हमको दे रखा है रियल इमेज है। अगर इमेज रियल होती है तो एम क्या निगेटिव आता है। तो आप बोलेंगे इसमें सिंस मुझे क्या पता है कि एम इक्वल टू -3 इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, तो v क्या आएगा 3u आएगा। देखिएगा आपको दिख रहा होगा इसमें। नाउ 1 अपॉन v 1 अपॉन u 1 अपॉन f, u v क्या होता है 3u, -20
ये 3 आएगा तो आपका आएगा 4/3u। -20। तो यहाँ से देखिए u कितना आएगा, इसको यहाँ भी देंगे, ये आएगा माइनस का। अगर इसको मैं कर दूंगा 30, या थोड़ा इजी कर लेता हूँ, मान लो करता हूँ मैं 21, ऐसे कर देता हूँ, तो मतलब कि हमारे लिए इजी रहेगा, जल्दी करिए। 21 अगर मैं कर देता हूँ तो 21 ये आ जाएगा। आप क्या बोलेंगे, यू क्या आएगा, 4 इंटू -21 अपन क्या आएगा, 3 से कटेगा, और यू क्या आएगा, -28 सेंटीमीटर। तो वी क्या आएगा, 3u मल्टीप्लाई 3 और 24, 324 होता है 2, 3 दूनी 6, 284 आएगा माइनस का। तो ये आ गया इसकी वैल्यू, हमसे यू पूछा गया था, हमने वी पता कर लिया। ओके, तो यहाँ से आपका यू और वी सब निकल आता है। कर लीजिए इसको, ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव तो आएगा ही, हम जानते हैं पहले से, समझ में गए इस केस में। बाय दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यूज, आपको मिल सकता है, आप जो कर लीजिएगा आंसर निकल आएंगे। सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, कल आपका जो, कल आप आगे जो भी क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिरर में कुछ बातें बच्चों को, तो वो कर लेंगे, अदरवाइज आई विल स्टार्ट योर रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में पहले उसके रूल्स आएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ में कुछ बचा हो तो कर लेंगे, अदरवाइज आई विल गो थ्रू रिफ्रैक्शन, उसमें उसके कुछ रूल्स आएंगे, और उसके 2 केस आएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और दूसरा का रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मीनिंग क्या होता है, लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ऐसे चैप्टर आप आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक करिए, फिर बाकी अगले क्लास में। बाय।